मैं एकांतिक साधना मुझे सर्वप्रिय है और मैं बार बार अति गोपनीय रहकर साधना के मार्ग पर ही एक साधक बनकर के ही जीवन जीना चाहता रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव का कहना था कि जैसे एक कंपनी अपने चीफ मैनेजर को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का अधिकार देती है ताकि वह अपने समस्त हजारों एम्प्लॉइज को सैलरी बांट सके, वैसे ही प्रत्येक उपलब्ध पुरुष का यह कर्तव्य है कि जो ज्ञान उसने पाया, जो अनुभव उसने पाया, जो शक्तियां उसने अर्जित की, वो मानवता के कल्याण हेतु मानवता में बांटे। इसलिए आप पाएंगे कि गुरुदेव में गोपनीयता नाम की चीज बहुत कम है और सब चीज को वो उपलब्ध करा देते हैं। मैंने इस पर चर्चा की। गुरुदेव ने कहा जो लेने लायक होगा वो ले लेगा और जो लेने लायक नहीं होगा वो उसके सामने आंख से, कान से, मुंह से पिला भी दीजिएगा तो ले नहीं पाएगा। और यह सत्य है। इसीलिए गुरुदेव किसी चीज पर पर्दा रखते नहीं। हाँ, कुछ साधना की, कुछ अलौकिक तत्वों की बातों को गोपनीय रखते हैं और वह स्वयं बताते नहीं हैं। यह तो आपको उसे डिकोड करना होगा और आपकी समझदारी के आधार पे ही आप उसे डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। गुरुदेव एक बात कहे, 100 लोगों में से एक व्यक्ति उसे समझकर उसको आत्मसात कर गया, बाकी 99 समझ नहीं पाए। तो महाविज्ञान चैनल का उद्देश्य है कि आप उन 99 में से वो एक व्यक्ति बने जो हर चीज को, गुरुदेव की बातों को यथावत समझ पाए। और जब आप समझ पाएंगे तभी तो आप अपने गुरु के प्रिय बनकर, उनके सहयोगी बनकर, उनके अभियान में अपना योगदान दे पाएंगे। बस इतनी सी बात है। मैं जो आपसे यह संवाद कर पा रहा हूं, यह गुरुदेव की आज्ञा के पश्चात ही कर पा रहा हूं। मेरी रुचि नहीं थी। मैंने तो घोषणा कर दी और चैनल बंद। क्यों? क्योंकि अनावश्यक प्रसिद्धि मिल रही थी और मुझे प्रसिद्धि पसंद नहीं है। वो मैंने बहुत भोग रखा है, उससे ऊब चुका हूं, थक चुका हूं। वो नहीं चाहिए। जब यह चैनल शुरू किया गया, प्रसिद्धि बढ़ने लग गई, आप में से अनेक साधक दरबार में मुझे घेरने लग गए, आसपास जमा होने लग गए, तो मैंने निर्णय लिया कि चैनल बंद और मैंने घोषणा कर दी कि बंद। यह गुरुदेव का आदेश था कि नहीं, बंद मत कीजिए। बहुत जिज्ञासुओं की आपकी आवश्यकता है, इस चैनल की आवश्यकता है। और गुरुदेव के निर्देश के पश्चात ही पुनः मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूं। तो एक बात थोड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आपको अनुभव नहीं है तो बात करना भी गुनाह है स्वयं के लिए। दूसरों पे जो ज्यादती होगी सो होगी, आप स्वयं फंस जाएंगे। गुरु बनना आसान नहीं है और व्यक्ति को गुरु बनने की दौड़ में नहीं, साधक बनने की दौड़ में शामिल होना चाहिए ताकि वह अपने गुरुदेव के देखरेख में एक विराट अभियान में, ईश्वरीय योजना में अपना योगदान दे पाए, कुछ भूमिका निभा पाए। बस एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बगैर अनुभव का बात करना
आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपकी बात को एक व्यक्ति ने भी फॉलो कर लिया तो आप फंस जाएंगे। फिर आप दंड भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए गुरुदेव ने स्पष्ट निर्देश प्रत्येक साधक को दे रखा है कि अपने साधना संबंधी अनुभव को साझा किसी से भी ना करें। समझ के आधार पर विषय पर चर्चा कर सकता है, साधना के अनुभव को साझा करने की मनाही इसीलिए है ताकि आप भटकने से बच जाएं। यह गुरुदेव के निर्देशन में ही हो ताकि हम साधना से न भटकें। स्पष्ट है? सच्चाई ये प्रश्न साधकों के लिए है कि एक साधक अपने आप को सच्चा बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को सही मार्ग पे चलाने की कोशिश करता है, अपने अंदर दया विकसित करने की कोशिश करता है, जबकि उसके आसपास इसके विपरीत घटनाएं घट रही होती हैं। और कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सत्य अपने आप में नहीं जीत पाता है। आप देखेंगे झूठ मक्कारी हावी होकर के सफल हो जाती है। आप संसार में पाएंगे कि जो झूठा है, प्रपंची है, राजनीतिक समीकरण जिसके पास हैं, जो जोड़ तोड़ घटाव गुना भाग जानता है, वह सफल है। लेकिन कब तक? क्या आपके जीवन का लक्ष्य भौतिक जीवन के अंदर ही सीमित है? अगर आप ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन हमारे मृत्यु तक ही है, फिर तो आप कुछ भी कीजिए, नेतागिरी कीजिए, उठाईगिरी कीजिए, डकैती कीजिए, कुछ भी कीजिए, धन कमाइए, चीजों को अपने अनुसार नचाइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर यह जिज्ञासा है, यह समझ है कि समय रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, हम थे, हैं और रहेंगे, अगर इतना सा चिंतन है, फिर आपको जागना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा। और उस सचेत होने की अवस्था में आते ही आपको कई चीजें जो सांसारिक उपकरण हैं, जो सांसारिक जोड़ तोड़ हैं, उससे स्वयं को दूर करना पड़ेगा। और उस प्रकरण में आपके सामने परिस्थितियां विकट ही आएंगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और अगर आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहिए, आपको सबका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको विकट परिस्थितियों में डाला। अच्छा, इसे थोड़ा बहुत सहजता से समझते हैं। एक व्यक्ति छोटे सारे 50 ग्राम की चीज को पकड़कर एक्सरसाइज कर रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, इसका वजन उठा करके आप वेट लिफ्टिंग की तैयारी में सफल हो जाएंगे? आपको तो प्रतिदिन विपरीत परिस्थितियों में अधिक से अधिक बोझ उठाना पड़ेगा। जितने आप बोझ उठाएंगे उतनी ही क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी।
और यही हमारी जीवन यात्रा में है। जितने जटिलताओं से आप निकलेंगे, जितने समस्याओं को आप, जितनी चुनौतियों का आप सामना करेंगे, उतने ही आप में निखार आएगा। लोहा 1600 डिग्री पर तपाया जाता है, आयरन ओर से लोहा बनता है, फिर उस पर कितने प्रहार होते हैं, फिर वह उपयोगी बनता है। आप अपने चारों ओर दृष्टि घुमाइए और आप पाएंगे कि कठोरता ही मधुरता का आधार है। आप जितने कठोर होंगे, आपका भविष्य उतना ही स्वर्णिम होगा, उतना ही अच्छा होगा। हरि बाबा का बंद है गमा में, वो एक बात कहते थे, दुख बड़े सौभाग्यशाली लोगों को नसीब में है। बहुत सौभाग्यशाली लोगों की किस्मत में दुख है। हारना मत, टूटना मत, वही तुम्हें परम सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए घबराए नहीं, जितना दुख आए आने दो। हम साधक हैं। दुख अर्थात हमें तपाया जा रहा है, हमसे अधिक मेहनत कराया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और इसे समझकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन उतना ही कालांतर में सफल होता चला जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। सन 2000 के पहले मैं सर्वाहारी था, मांसाहार भी करता था, खिलाड़ी था, खेल जगत में था। और जब परिवर्तन हो गया तो विश्व में लोग आश्चर्यचकित होने लगे, लोग मुझ पर ताने कसने लगे, अलग अलग कुतर्क प्रस्तुत किए जाते थे और मैं मुस्कुराता था, अपमानित होता था। 1 वर्ष बीता साधना का, भरी सभा में सभी बैठे थे, इसी विषय को किसी ने छेड़ दिया, मैं चुपचाप झेलता रहा। मैंने कहा कि आप जो करें वो आपकी समस्या है, मैं जो करूं उसका फल मैं भोगूंगा, आप जो करें वो आप भोगेंगे, आप स्वतंत्र हैं। और मैं स्वयं हैरान था कि सारे व्यंजन रखे हुए थे और सबने शाकाहार ग्रहण किया, कोई मांस की ओर देख भी नहीं पाया, खा भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया। और फिर मुझे यह एहसास हुआ कि कठोर निर्णय और कठोर फैसले, कठोरता, कठोर अभ्यास ही सुखद परिणाम देता है। इसीलिए मैं सबको स्वयं के प्रति अत्यधिक कठोर होने की सलाह देता हूं, क्योंकि वही मेरा मार्ग था। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर मैं जब तक कठोर था सफल था। और कठोरता ही सफलता की कुंजी है। स्वयं के प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति। और वहीं से जन्म लेता है अडिगता। जो आपने निर्णय ले लिया काफी विचार के पश्चात, अब आप उस पर अडिग हैं, यही अडिगता को जन्म देगा, वही आपको योद्धा बनाएगा और वही आपको सफल बनाएगा। बस इतनी सी बात है।